दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है उन सभी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, सभी के अलग अलग फीचर होते हैं। सबके ऊपर डिटेल में वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप नया अकाउंट खोल रहे हैं या फिर आपने हाल ही में कोई नया अकाउंट खोला है तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप नया अकाउंट मार्च 2025 में या फिर उसके बाद में खोलते हैं तो जानेंगे इस वीडियो में सभी स्कीम्स के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी सारी स्कीम होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल सेविंग अकाउंट की। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 4% के इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पर। जैसे आप किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसी तरह से अकाउंट होता है, लेकिन बाकी बैंकों में आप देखेंगे ना आपको 3, 3.25, 3.5, कोई बैंक तो 3 से भी कम इंटरेस्ट रेट देता है। पोस्ट ऑफिस आपको 4% का सिंपल इंटरेस्ट देता है। इसके अलावा बात करते हैं टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट भी बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आप 4 ऑप्शन में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या फिर 5 साल की। बैंक में क्या होता है, आपकी मर्जी होती है। बैंक में आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक के टेन्योर में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट सभी बैंकों के अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग टेन्योर पे अलग अलग आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1 साल पे आपको 6.9% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं, 2 साल की करवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, 3 साल की करवाते हैं तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस के अंदर करवाते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके पास केवल ये 4 ऑप्शन ही होते हैं। एक बार पैसा जमा कराना होता है, मैच्योरिटी पे आपको पैसा विथ इंटरेस्ट मिल जाता है। हर साल का इंटरेस्ट जो है वो साल ख़त्म होते ही मिलता है, बीच में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक एक साल पूरा होता जाएगा तो मिलता जाएगा। जैसे कि आपने 3 साल की एफडी कराई, 1 साल पूरा हो गया, पहले साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 साल बाद, और तीसरे साल पे मैच्योरिटी पे आपको तीसरे साल का इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल आपको वापस मिल जाएगा। अगला बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की, आरडी अकाउंट। रिकरिंग मतलब आपको बार बार पेमेंट करना होता है। 5 साल की स्कीम होती है, हर महीने आपको सेम अमाउंट जमा कराना होता है। आरडी आप करा सकते हैं, कैश में भी आप दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है, जो एजेंट है, वो आपके घर से भी कलेक्ट कर सकता है। काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। तो 5 साल तक आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा कराना होता है। हर महीने आप सेम अमाउंट जमा कराएंगे। लेट्स से आपने 1,000 रुपये का अकाउंट खोला तो आपको 5 साल तक 1,000 रुपये ही जमा कराने हैं। इस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 6.7% के हिसाब से। पोस्ट ऑफिस के हिसाब से बाकी स्कीम के कंपैरिजन में ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। उसके अलावा बात करते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो यहाँ पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं मंथली इनकम स्कीम की। तो यहाँ पर आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिल जाता है। इसका क्या काम है, 5 साल की स्कीम होती है। एक बार आपको अकाउंट खुलवाना है, मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए इसमें जमा करवा सकते हैं। जो पैसा आपने जमा करवाया उस पर जितना भी ब्याज बनेगा वो हर महीने आपको मिल जाएगा। कितना बनेगा, 7.4% के हिसाब से। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए जमा कराई तो 1 लाख पे आपका ब्याज बनता है 7,400 रुपये 1 साल का। लेकिन आपको हर महीने कितना मिलेगा, इसको 12 से भाग दे देंगे तो लगभग आपको 660 रुपये के आसपास या 617 जो भी बनता है उतना अमाउंट आपको मिलता जाएगा। इस तरीके से आप कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, 9 लाख रुपए तक आप जमा करवा सकते हैं केवल इस स्कीम में। अगली आ जाती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या है, 5 साल की स्कीम है। 5 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है ना उसके जैसी ही है। फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आपने एक बार में पैसा जमा कराया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर साल जैसे ख़त्म होगा इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा और 5वें साल में आपका प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने आज जमा कराया, 5 साल बाद में आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, बीच में कुछ भी नहीं मिलता है। इसका इंटरेस्ट रेट है 7.7%, जो कि एनुअल कंपाउंडिंग पे चलता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी का इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे चलता है। तो दोनों का इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे ना तो ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। दोनों एकदम सिमिलर इंटरेस्ट रेट हैं। जो 7.5 है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो उसका एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट आप निकालेंगे ना वो 7.7 ही निकल के आता है। तो लगभग दोनों का इंटरेस्ट रेट बराबर है। आपका चॉइस होना चाहिए, आपको पैसा चाहिए हर महीने, आपको पैसा चाहिए एक साथ 5 सालों के बाद, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है।
अगली स्कीम आ जाती है किसान विकास पत्र। ये स्कीम है पैसा डबल स्कीम। नाम में किसान है तो ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए, सभी के लिए ओपन है स्कीम। आप पैसा जमा करवा सकते हैं किसी भी अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके। जो पैसा आप जमा कराएंगे, 1 लाख रुपए आपने जमा कराया तो आपको 2 लाख रुपए वापस मिलेंगे मैच्योरिटी पे। कितने टाइम बाद मिलेंगे? 7.5% से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो लगभग जो है ये पूरा पूरा पैसा 115 महीने में डबल होता है। 115 महीने कितना हो गया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 120 देखते हैं ना तो ये होता है 10 साल, तो ये हो जाएगा 9 साल, 9 ईयर्स और 7 मंथ्स। 9 साल और 7 महीने में आपको पैसा जो है वो डबल होके वापस मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट की। तो ये केवल महिलाओं के लिए स्कीम है, ज़्यादा बड़ी स्कीम भी नहीं है, कोई बड़ा अमाउंट भी जमा नहीं करा सकते। केवल एकदम वो उस लेवल को टारगेट किया गया है जो रूरल एरिया में महिलाएं जो है वो अपने नाम पे कुछ सेविंग करना शुरू कर दें। 2 साल की स्कीम है केवल, और मैक्सिमम 3 लाख रुपए ही इस स्कीम में जमा कराए जा सकते हैं। महिलाएं अपने नाम पे अकाउंट खोल सकती है। आज आपने जो पैसा जमा कराया, 2 साल के बाद में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट वही 7.5% रहने वाला है। तो इसकी कैलकुलेशन से आपका पैसा जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। मोस्टली जितनी भी स्कीम है सब में 7.5 के आसपास का ही इंटरेस्ट रेट आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिला अभी तक। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी भी है जो कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके बनाई गई है और उसमें इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिलता है। जैसे कि आ जाती है एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना या सुकन्या समृद्धि स्कीम, कुछ भी नाम बोला जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 2013 में जब नई सरकार बनी थी उसके आसपास 2014-15 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी और तब से लेकर आज तक सबसे पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस के अंदर। 8.2% का इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में आपको इस स्कीम में देखने को मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें क्या है, आपको अकाउंट खुलवाना है किसका? गर्ल चाइल्ड का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटी है 10 साल से कम उम्र है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद में आपको 15 साल तक आपको पैसा जमा कराना है। अकाउंट खुलवाने के बाद में लेट्स से आपने 5 साल की बेटी के नाम पे अकाउंट खुलवाया तो 15 साल तक आप पैसा जमा कराएंगे, मतलब उसकी उम्र हो गई 20 साल। 20 साल तक तो आपने पैसा जमा कराया, उसके बाद में भी 6 साल तक अकाउंट को आपको रखना पड़ेगा। आप पहले बंद नहीं करा सकते। तो 20 + 6 26 साल तक आपका अकाउंट पड़ा रहेगा। जैसे ही बेटी की उम्र 26 साल हो गई उस टाइम पे आपको पैसा वापस मिलेगा। अगर आपने 5 साल पे अकाउंट खुलवाया तो यानी टोटल जो है पैसा 21 साल तक आपको इसमें रखना पड़ता है। हाँ, कुछ कंडीशन होती है, उससे पहले आप पैसा वगैरह निकाल सकते हैं शादी के टाइम पे, या हायर एजुकेशन पढ़ाई करवानी है 10वीं से ऊपर की कोई क्लास में, कोई भी कॉलेज वगैरह एडमिशन की हाई फीस है तो उस टाइम पे आप पैसा निकाल सकते हैं और वही उसका रूल है। अगर शादी के टाइम पे आपको, अब देखिए यहाँ पर अपन ने हिसाब लगाया 5 साल में आपने अकाउंट खुलाया, 26 साल में आपका अकाउंट जो है वो मैच्योर होएगा। लेकिन इससे पहले अगर बेटी की शादी है तो उस टाइम पे आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये खास बात है इस अकाउंट की। वैसे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है 8.2% का। इसके अलावा आखिरी स्कीम आ जाती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप इसमें भी अकाउंट खुलवाते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आप खुलवा सकते हैं। अगर आप नहीं तो आपके परिवार में कोई है तो उसके नाम पे आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। 5 साल की स्कीम होती है। एक बार आपने अकाउंट खुलवा दिया तो 5 साल बाद में जो पैसा आपने जमा कराया वो पैसा आपको वापस मिलेगा केवल। बाकी जो ब्याज है वो हर 3 महीने से यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको मिलता जाएगा। लेट्स से कितने इंटरेस्ट रेट है इसका? इंटरेस्ट रेट भी है 8.2%, जो कि पिछली स्कीम की अपन ने बात करी सुकन्या समृद्धि योजना की, सेम इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ भी मिल जाएगा। 1 लाख रुपए अगर आप जमा कराते हैं, 1 लाख रुपए पे आपका ब्याज बनेगा 8,200 रुपये। हर 3 महीने से, मैंने बोला ये 1 साल का ब्याज है तो हर 3 महीने से आप देखेंगे तो 2,050 रुपये होता है। 2,050 रुपये आपको 3 महीने बाद मिलेगा, फिर दोबारा आपको 2,050 मिलेगा, फिर तीसरी बार आपको 2,050 मिलेगा और साल ख़त्म होते ही आपको 2,050 वापस मिलेगा। तो 1 साल में आपको 4 बार मिलेगा। 5 साल की स्कीम है तो ऐसे आप देख सकते हैं 5 साल तक आपको पैसा मिलता जाएगा। 5 चौके 20 बार, यानी कि आपको 20 बार जो है, एक बार आपने अकाउंट खुलवाया तो 20 बार आपको 2,050 यहाँ से मिलेंगे। तो वो 5 साल के बाद में आपका जो 1 लाख रुपये है वो वापस भी मिल जाएगा। मैक्सिमम इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। अगर आप एक रिटायर होते हैं, जैसी सैलरी से आपको कुछ लमसम एक साथ पैसा मिलता है तो इस स्कीम में डाल आप सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से ही कोई पैसा पड़ा है एक साथ आप डालना चाहे बड़ा अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आप 30 लाख रुपए जितना बड़ा अमाउंट डालेंगे ना
तो यहाँ से आप देखेंगे ना, लगभग आपको हर महीने जो है वो 20,500 हर क्वार्टर, यानी हर 3 महीने से आप देखेंगे ना, लगभग आपको 61,000 के आसपास रुपया जो है वो हर 3 महीने से मिलने लग जाएगा, अगर आप 30 लाख रुपये इस स्कीम में डालते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी भी मिल गई होगी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाले हैं, अगर आप मार्च में या फिर उसके बाद में कोई नया अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।